नया साल, नई सरकार की बड़ी सौगातें। कहीं 3,000 रुपये सीधे खाते में, कहीं 5,000 रुपये महीना, कहीं 400 रुपये में गैस सिलेंडर, तो कहीं फ्री लैपटॉप और 25,000 रुपये कैश। अगर आप एक भी योजना के हकदार हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। बड़ी सरकारी योजनाएं और आर्थिक मदद, ई श्रम और लेबर कार्ड। नए साल पर सरकार का बड़ा तोहफा। ई श्रम कार्ड धारकों के खातों में 3,000 रुपये सीधे डीबीटी से भेजे जाएंगे। वहीं जनवरी से लेबर कार्ड धारकों को हर महीने 5,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर योजना। महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए सरकार देगी कुल 1 लाख रुपए। पहली किस्त 15,000 रुपये 15 जनवरी को खाते में आएगी, जिससे सोलर आटा चक्की या सिलाई मशीन खरीदी जा सकेगी। पेंशन और गैस सिलेंडर। बुजुर्गों और विधवाओं की पेंशन 1,100 रुपये से बढ़कर 3,000 हो गई है। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर अब सिर्फ 400 रुपये में मिलेगा। राशन और पीएम आवास। राशन कार्ड धारकों को जनवरी से 1,000 रुपये हर महीने कैश मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 लाख महिलाओं को घर बनाने की राशि जनवरी में ही भेजी जाएगी। रोजगार और लोन। सरकार का बड़ा दावा, अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां। बेरोजगारों को 1,000 रुपये मासिक भत्ता और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक लोन। शिक्षा, शिक्षक और छात्र। शिक्षक बहाली TRE-4। बिहार में 3,000 शिक्षक और 5500 लाइब्रेरियन की बहाली होगी। TRE-4 के लिए 14 जनवरी तक अधियाचना भेजी जाएगी। दिव्यांग बच्चों के लिए 7,000 विशेष शिक्षक भी रखे जाएंगे। छात्रों के लिए बड़ी राहत। इंटर पास छात्रों को फ्री लैपटॉप प्लस 25,000 रुपये डिजिटल शिक्षा सहायता। सरकारी स्कूल के बच्चों को बैग, किताबें और 2,000 रुपये स्कॉलरशिप। परीक्षा तिथियां जारी। बिहार बोर्ड ने 2026 की डेट घोषित कर दी है। इंटर परीक्षा 2 से 13 फरवरी, मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी। रील पर सख्ती। स्कूलों में शिक्षकों द्वारा रील बनाने पर शिक्षा मंत्री सख्त। नियम तोड़ने वालों पर अब सीधी कार्रवाई होगी। किसान और कृषि। पीएम किसान योजना। किसानों को जनवरी में 4,000 रुपये की 22वीं किश्त मिलेगी। साथ ही प्रति हेक्टेयर 2,500 रुपये अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी। बिहार की बंद चीनी मिलें दोबारा शुरू होंगी। इससे गन्ना किसानों की आय और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। पैन आधार अलर्ट। 2026 में अगर पैन बैंक खाते से लिंक नहीं हुआ तो खाता रद्द भी हो सकता है। तुरंत लिंक कराइए। जमीन और आधार नियम। निजी स्कूलों में नामांकन के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य। फर्जी जमीन दस्तावेज रोकने के लिए सरकार ने नए आदेश जारी किए। माफिया पर बड़ी कार्रवाई। बालू और शराब माफियाओं पर शिकंजा। 10,421 अपराधियों की पहचान कर संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू। मौसम, रेलवे और अन्य खबरें। मौसम अपडेट। बिहार में कड़ाके की ठंड। पटना समेत 12 जिलों में तापमान गिरा और 28 जिलों में कोल्ड डे घोषित। रेलवे ब्रेकिंग। जमुई हादसे के कारण कई ट्रेनें रद्द। पटना हावड़ा वंदे भारत का रूट बदला गया है। तेजस, संपूर्ण क्रांति देरी से चल रही हैं। राज्य रानी एक्सप्रेस का समय 1 जनवरी से बदलेगा। सोना चांदी। सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट। खरीदारी के लिए ये समय फायदेमंद हो सकता है। अगर आपको इन योजनाओं में से एक भी फायदा मिल सकता है तो ये वीडियो अपने परिवार और गांव तक जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सरकारी पैसा, योजना और नौकरी की कोई खबर आपसे ना छूटे। जय हिंद। सरकारी योजनाएं और आर्थिक मदद। पैन आधार लिंक जरूरी। दोस्तों, अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है और आपने 31 दिसंबर से पहले ये काम नहीं किया तो आपका बैंक खाता अस्थायी रूप से बंद किया जा सकता है। इससे पैसे निकालने और जमा करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए अभी जाकर पैन आधार लिंक जरूर करा लें। आवास सहायता योजना। सरकार जरूरतमंद परिवारों को घर बनाने के लिए 3,500 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है, ताकि हर गरीब परिवार का सपना पक्का मकान पूरा हो सके। लेबर कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत। लेबर कार्ड रखने वाले श्रमिकों को सरकार की तरफ से 5,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जाएगी, जिससे मजदूर वर्ग को सीधी आर्थिक मजदूरी मिलेगी। लाडो लक्ष्मी योजना। बिहार की महिलाओं के लिए बड़ी खबर।
लाडो लक्ष्मी योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए सीधे खाते में दिए जाएंगे। नल जल योजना और बेटी की शादी। हर घर नल जल योजना के तहत 10,000 रुपए की सहायता। बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सरकारी मदद। ये योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। पेंशन और बिजली बिल राहत। जनवरी से बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों को 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। साथ ही बिजली बिल में 500 रुपए तक की माफी भी दी जा रही है। पीएम किसान और बीमा सखी योजना। किसानों को जनवरी में पीएम किसान योजना की 22वीं किश्त 4,000 रुपए। बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को 7,000 रुपए की सहायता। प्रशासन, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास। पटना जू अपडेट। नए साल के मौके पर पटना जू में ऑनलाइन टिकट बुकिंग शुरू हो गई है। 1 जनवरी को 14 काउंटरों से ऑफलाइन टिकट भी मिलेंगे। बिजली के तार होंगे अंडरग्राउंड। पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में बिजली के तार अंडरग्राउंड किए जाएंगे। इस परियोजना पर करीब 500 करोड़ खर्च होंगे। क्राइम और ट्रैफिक सुधार। बिहार में अपराध नियंत्रण, ट्रैफिक व्यवस्था सुधार के लिए 464 करोड़ की योजना को मंजूरी दी गई है। जमीन के दस्तावेज होंगे ऑनलाइन। 1 जनवरी से जमीन से जुड़े सभी दस्तावेज पूरी तरह ऑनलाइन होंगे। अब केवल डिजिटल हस्ताक्षर ही मान्य होंगे। उमंग 2026 खेल प्रतियोगिता। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में उमंग 2026 खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। कानून व्यवस्था और अपराध। अवैध खनन पर सख्ती। बालू और गिट्टी के अवैध परिवहन पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। जुर्माना न भरने पर वाहन जब्त किए जाएंगे। साइबर अपराध पर सीबीआई की कार्रवाई। सीबीआई ने फर्जी बैंक खाते खोलने में मदद करने वाले 2 बैंक अधिकारियों को वाराणसी और बेतिया से गिरफ्तार किया है। मिलावटखोरी पर कार्रवाई। पटना में पनीर और जूस में मिलावट पाए जाने पर प्रशासन ने होटल और दुकानों को सील कर दिया है। अन्य महत्वपूर्ण खबरें। मौसम अपडेट। पछुआ हवा से ठंड बढ़ी है। कोहरे के कारण पटना से गुजरने वाली 28 ट्रेनें लेट हैं और कुछ पैसेंजर ट्रेनें फरवरी तक रद्द रहेंगी। ट्रैफिक समस्या। भागलपुर के 0 माइल चौक पर ट्रैफिक सिस्टम फेल होने से लंबा जाम लग रहा है। क्रिकेट खबर। समस्तीपुर के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। बांग्लादेश का असर। किशनगंज में रहने वाले लोग बांग्लादेश में हो रही हिंसा के कारण वहां फंसे अपने रिश्तेदारों को लेकर चिंतित हैं। पंचायत चुनाव विवाद। मुखिया महासन ने चेतावनी दी है कि अगर बिना परिसीमन चुनाव कराए गए तो वे हाईकोर्ट जाएंगे। दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ ही महंगाई ने झटका दे दिया है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 111 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर होटल, ढाबा और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। हालांकि राहत की बात ये है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा बदलाव। अब बात करते हैं राशन कार्ड धारकों की। 1 जनवरी 2026 से राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है। अब पात्र परिवारों को 7.5 किलो मुफ्त अनाज और महिलाओं के खाते में 100 रुपए की अतिरिक्त सहायता। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों, जिन परिवारों का सपना अब तक पक्का घर नहीं बन पाया था, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब घर निर्माण के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि सीधे डीबीटी के जरिए बैंक खाते में भेजी जाएगी। किसानों के लिए जैविक खेती योजना। खेती से जुड़े किसानों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। PKVY योजना के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 46,000 रुपए की मदद मिलेगी। इसमें से 27,000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। पेंशन बढ़ोतरी की संभावना। बुजुर्गों के लिए भी राहत भरी खबर है। जनवरी 2026 से पेंशन राशि बढ़ाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि पेंशन 5,000 रुपए प्रति माह तक हो सकती है। महिलाएं, कारीगर और मजदूर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत सिलाई का काम करने वाली महिलाओं को 15,000 रुपए मशीन के लिए, ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन का भत्ता। वहीं 1 अप्रैल 2026 से देश भर में 4 नए लेबर कोड लागू होंगे, जिससे वेतन, छुट्टी और नौकरी की शर्तों में बदलाव देखने को मिलेगा।
बिहार के जिलों की बड़ी खबरें। पटना से बड़ी अपडेट। पटना में अतिक्रमण हटाने का अभियान 30 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। वहीं पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए जनवरी महीने में 3 नए एरोगेट चालू किए जाएंगे। बिजली सस्ती करने का दावा। ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया है कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के बावजूद बिजली कंपनियां घाटे में नहीं है। सरकार का दावा है कि नए साल में बिजली और सस्ती की जाएगी। अग्निवीर भर्ती रैली। कटिहार में 2 फरवरी से 13 फरवरी तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन होगा। इसमें बिहार के 11 जिलों के युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर। सिमुलतला रेल हादसे के बाद आसनसोल मंडल की डीआरएम का तबादला कर दिया गया है। वहीं 14 जनवरी से रेल वन ऐप से टिकट बुक करने पर यात्रियों को 3% की छूट मिलेगी। महिला सुरक्षा और हॉस्टल योजना। मुख्यमंत्री नारी सुरक्षा योजना के तहत पटना, गया, मुजफ्फरपुर समेत कई शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, जहां केवल 3000 रुपए में रहने और खाने की सुविधा मिलेगी। अपराध पर कार्रवाई। पटना पुलिस ने कुख्यात अपराधी मैनेजर राय को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यूरिया की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और दुकानदारों के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। मौसम का हाल। पूरे बिहार में इस समय कड़ाके की ठंड जारी है। पटना में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री, जबकि सिवान की जीरादेही में 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 4 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है। खेल की खबर। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं जूनियर हॉकी गर्ल्स टीम ने खेलो इंडिया गेम्स में रजत पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ ही सोने चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। 24 कैरेट सोना 1,36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार, चांदी 60,000 रुपए प्रति किलो के आसपास। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में कीमतों में और उतार चढ़ाव संभव है।